गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको इस चैप्टर का सेकंड वीडियो अपलोड करते हैं। द नेम ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्लास 7, चैप्टर 12, सब्जेक्ट साइंस। नाउ लेट अस स्टार्ट second video of this chapter, fragmentation. You might have seen slimy green patches in ponds. आपने बहुत सारे slimy green patches तालाब में देखे होंगे और अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज, और बहुत सारी जो स्टैगनेंट बॉडी वाटर बॉडीज होती हैं उनमें आपने देखे होंगे। दीज आर ऑल द एल्गी। ये सभी जो ग्रीन कलर की होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एल्गी कहलाती हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन। इसी प्रकार से जो एल्गी है, यानी वाटर में आपने देखा होगा कि हरे हरे रंग के जो कलर, ग्रीन कलर की जो एक गांव की भाषा में कहते हैं काई टाइप की जो होती है, वो एल्गी कहलाती है, जो कहाँ पर मिलती है, यानी वाटर में पाई जाती है। ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड एल्गी ब्रेक्स अप इनटू द 2 or more फ्रेगमेंट। ठीक है। दीज फ्रेगमेंट्स आर पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और ऐसी जो फ्रेगमेंट्स हैं ये इंडिविजुअली, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअली आपको पाई जाएंगे। एंड एल्गा ब्रेक्स इनटू द 2 या 2 से अधिक उसमें फ्रेगमेंट में तोड़ी जा सकती हैं। दीज फ्रेगमेंट्स आर पीसेस ग्रो इनटू द इंडिविजुअली, आमतौर से इंडिविजुअली टूट जाती हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, और इस प्रकार का जो प्रोसेस है एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बड़ा इसमें एरिया जो गिवन है दिखाया जाता है, या इसको हम कैच कर सकते हैं। ठीक है। स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है? आप देखो स्पोर्स के बारे में आते हैं। जो ग्रीन लीफ के बीच में जो होते हैं स्पोर, छोटे छोटे सलंदर होते हैं, उन्हें स्पोर्स बोलते हैं। इन चैप्टर 1 you have learned that the fungi on a braid piece grow from spores which are present in the air। आपने पहले चैप्टर में जो लर्न किया था उसमें फंगी के बारे में ऑन ए ब्रेड, एक ब्रेड के टुकड़े पर ग्रो माने उगाया गया था, फ्राम द स्पोर्स विच इज़ छोटे छोटे जो सरंद के रूप में प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो होते हैं। रिपीट द एक्टिविटी 1.2, ऑब्जर्व द स्पोर्स ऑफ द कॉटन। इस प्रकार से ये जो कॉटन के हैं, कॉटन में जो कोई कपड़ा अगर लिया जाएगा उसमें जो छोटे छोटे सरंध्र होते हैं, ऑब्जर्वेशंस आपने किया होगा। जैसे फिगर गिवन है 12.7 में, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन इन फंगस। ठीक है। और एक पिक्चर भी गिवन है 12.8 में, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन इन फर्न। ये है यानी यानी स्पोर्स फार्मिंग बॉडीज़ हैं, छोटे छोटे सरंध्र आपने लीफ पे देखे हैं। उनका जो वर्क होता है वो क्या है? यानी वाटर को कलेक्ट करना होता है, या उसके एसेंशियल ऑफ द प्लांट्स ऑफ सब्सटेंसेस इज कंप्लीटेड। आवश्यक वस्तुओं को इसको कंप्लीट करता है। ठीक है। लाइक मैश ऑन द ब्रेड, यानी कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड, उसके कपड़े में कोई भी आप ब्रेड को आप रख सकते हैं छोटे छोटे उसमें। वेन स्पोर्स आर रिलीज, जहाँ से स्पोर्स आर रिलीज कीप्ड फ्लोटिंग इन द एयर, अब जहाँ से हवा में फ्लोट कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी लाइट, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, छोटे छोटे हल्के भी होते हैं और अधिक डिस्टेंसेस को लॉन्ग कर सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, यानी ईच स्पोर्स इज कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोडक्टिव कोट ए withstands unfavorable conditions such as a high temperature and low humidity। इसका जो किस तरीक़ा से हमें कॉटन के कपड़े में कोई भी चीज़ अगर हमें इसको रखना है, छोटे छोटे सरद के रूप में अगर रखना है, यानी ब्रेड के लिए या कोई भी एनी वे अदर एसेक्सुअल
रिप्रोड्यूस द प्रोडक्शन जर्मिनेट करने के लिए, तो आपको क्या करना है जो अनफेवरेबल कंडीशंस हो सच एज द हाई टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में, सो दे कैन सर्वाइव, जिससे अपने आप को ये सर्वाइव कर सकें, अपने आप को जीवित रख सकें फॉर ए लॉन्ग टाइम तक अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अर्थात फेवरेबल कंडीशंस में। ए स्पोर जर्मिनेटेड एंड डेवलप्स, एक जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट्स करते हैं यानी प्लांट को ग्रो करते हैं, एंड डेवलप्स भी करते हैं इनटू ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स के रूप में। जो इंडिविजुअल प्लांट्स हैं उसमें ये प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं एंड डेवलप भी करते हैं इनटू ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स के लिए, सच एज यानी मॉस एंड फर्न्स। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? मॉस एंड फर्न्स कहलाते हैं। आल्सो रिप्रोड्यूस बाई द मीन्स ऑफ स्पोर्स, और इस प्रकार से जो स्पोर्स जो है इनका मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे पहले हमने आपको बताया था कि सम प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द सीड ऑफ द प्लांट्स, यानी बाय द सीड ऑब्टेन्ड बाय सीड्स के द्वारा जो प्लांट्स ऑब्टेन्ड किए जाते हैं उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आपको बताया था। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आपने पढ़ चुके हैं। यू नो, आप जानते हैं कि द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो पुष्प होता है उसके छोटे छोटे पार्ट या पौधों के पार्ट्स के बारे में आप इससे पहले आप पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं, और अच्छे से आपने समझा भी है। यू नो दैट, फ्लावर्स के बारे में आप जानते हैं, आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में ऑफ ए प्लांट, ठीक है। द स्टामेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो स्टामेन्स पार्ट है, जो स्टामेन्स है, आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टामेन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं, और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, ठीक है। यानी जो सेक्सुअल में आप तो एक मेल और फीमेल भी मैंने आपको कराया था, और ये भी कहा था कि अगर किसी फ्लावर्स में बोथ भी होते हैं, मेल रिप्रोडक्शन भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, और बोथ यानी दोनों भी हो सकते हैं। तो जो मेल पार्ट्स होगा उसे स्टेमेंस बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आपको अच्छे से अंडरस्टूड करना है और समझना भी है। देखिए, ये चैप्टर का जो सेकंड वीडियो हमने आपको अपलोड कराया है, इसको आप अच्छे से आप समझें और उसको देखें, और देखने के बाद फिर उसका जो है अर्थ को हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको बता रहे हैं। फिर ये जो पिक्चर है ये भी आपको कॉपी में पिक्चर आपको मेक करनी चाहिए, अर्थात यू शुड मेक द पिक्चर, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। एक्टिविटी 12.4 में आ जाओ। यानी टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज आर पेटनिया फ्लावर आर सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। चाहे तो आप सरसों का पौधा ले लें, या जो है गुड़हल का फूल ले लें, या पेटनिया फ्लावर ले लें, यानी सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इनके पार्ट्स को अलग अलग आप सेपरेट कर दीजिए। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेमेंस एंड पिस्टिल, और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्टेमेन और पिस्टिल्स के, यानी एक मेल और फीमेल के, इसको आप क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, यानी स्टडी करेंगे, इसके बारे में आप अंडरस्टूड करेंगे और जानेंगे, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। स्टूडेंट, आप पिक्चर देख रहे हैं, यानी एक स्टेमेन से दिखा है चैप्टर नंबर 1, यानी ये चैप्टर की वो पिक्चर नंबर A में है वो स्टेमेंस है, B में है पिस्टिल, अर्थात एक फीमेल पार्ट्स है और एक मेल पार्ट्स है। तो स्टेमेंस में जो पिक्चर आप यहाँ पर गिवन है वो फिलामेंट है, और फिलामेंट के ऊपर क्या है? एंथर, पुष्प टाइप का है, वो एंथर कहलाता है। सिमिलरली जो फिगर 12.9 का जो B पार्ट है पिस्टिल में, एक इसमें आपको 2 पार्ट गिवन दे रखा है, एक में स्टाइल्स दे रखा है, इसके ऊपर को स्टेगमा गिवन है, और राइट हैंड में इसको क्या क्या कटिंग करी गई है, तो इसको ओवल है और एक है ओवरी, ठीक है। ये पार्ट जो है इन दोनों को अंडरस्टूड आपको करना है। द फ्लावर्स, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। द फ्लावर्स विच कंटेन्स आइदर ओनली
द पिस्टल आर ओनली द स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। जिस पौधे में क्या हो पिस्टल्स हो या स्टेमेंस हो, या तो इसमें ओनली पिस्टल हो या ओनली स्टेमेंस हो, ऐसे इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टल, जिसमें दोनों होते हैं अर्थात पिस्टल एंड स्टेमेंस दोनों होते हैं, उसे बायोसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। यानी कॉर्न फॉर एग्जाम्पल कॉर्न है, पपाया है, यानी कम्बर है, यानी कुकुम्बर है, प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, वेयर एज मस्टर्ड रोज एंड पेटनिया हैव द बायोसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बायोसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, ये पिक्चर आपको नीचे आप देख रहे हैं, ये आपको अच्छे से आपको बनानी है। कौन कौन सी विच पिक्चर्स हैं? आप एक तो स्टेमेंस की आपको बनानी है, एक पिस्टल्स की बनानी है। तो ये दो पिक्चर तो आपको मैंने बताई दी। और इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं और बायोसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, इसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया। यानी विच फ्लावर्स हैज़ ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमेंस, यानी सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, यानी विच फ्लावर्स हैज़ यानी बोथ यानी स्टेमेंस एंड पिस्टल, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड बायोसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। ये इन्हें बायोसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं इधर। यानी बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट इन द डिफरेंट प्लांट्स। अब यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट माने हो सकते हैं, इन द सेम पार्ट में भी हो सकते हैं और इन द डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं। उसी प्लांट में भी हो सकते हैं या दूसरे प्लांट में भी हो सकते हैं। यानी कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ ए स्टेमेंस। आपने क्या पहचान की कि एंथर और ये फिलामेंट ये स्टेमेंस में कैसे होते हैं, ये क्या आप जानते हैं? क्या आप जान सके? यानी फिगर 12.9 में एक में दे रखा है, एंथर कंटेन्स यानी पॉलन ग्रेन्स। जो एंथर होता है उसके पास में क्या होता है? इसमें पॉलन ग्रेन्स होता है, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स होता है। जो एंथर होता है उसे मेल गैमेट्स बोलते हैं, यानी विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कहलाता है। कौन सा? एंथर। एंथर कंटेन्स यानी पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को इसी को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स होता है। ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, और जो पिस्टिल में क्या होता है वो स्टिग्मा होता है, उसका अपर पार्ट जो होता है। बट स्टेमेंस का अपर पार्ट क्या कहलाते हैं? एंथर कहलाते हैं। और पिस्टिल का अपर पार्ट क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा यानी स्टाइल एंड ओवरी। इसमें क्या क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है। द ओवरी कंटेन्स वन आर मोर ओवेल्यूज होते हैं। इस ओवरी में एक या अधिक ओवेल्यूज कहलाते हैं। छोटे छोटे इसमें एक बीज को अगर अंकुरित करेंगे, छोटे छोटे आप काट के देखना, तब आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, द फीमेल गैमेट्स आर एग इज ए फॉर्म इन द ओवेलू। इसीलिए इसके अंदर फीमेल गैमेट्स के अंदर क्या कहते हैं? एग टाइप के अंडे होते हैं। एन ओवली में पिक्चर बी में दिखाया है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल यानी गैमेट्स यानी फ्यूज टू द फॉर्म ऑफ ए जाइगोट। स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आई? इन्होंने कहा है द फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। एग इज ए फॉर्म इन द एन ओवेल में होते हैं ये। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए मेल एंड ए फीमेल यानी गैमेट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? एक मेल और फीमेल यानी गैमेट्स यानी फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट बनता है। उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जैसे पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है। पॉलिनेशन में क्या गिवन है स्टूडेंट? कह रहे हैं जनरली यानी पॉलिन ग्रेन्स हैव ए यानी दो प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सामान्यतः जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनमें एक
एक क्या होती है, यानी टो प्रोटेक्टिव कोट होता है विच प्रिवेंट, जिसे रोकता है, देम माने उनके लिए, फ्रॉम ड्राई अप यानी सूखने से रोकता है। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, और जो पॉलन ग्रेन्स होती है वो कैसी होती है, पॉलीग्रेन्स कैसी होती है, बहुत ही लाइट होती है, अर्थात हल्की होती है। जो पॉलीग्रेन्स होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, यानी हल्की होती है। ठीक है, ये ऊपर के पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, और एक एंथर होता है, एंथर के ऊपर भाग ये यानी फिलामेंट के ऊपर भाग को एंथर बोलते हैं, पिस्टल के ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, दे कैन बी कैरीड बाई द वाइंड, और वो ये हवा के द्वारा क्या परागण करते हैं, अर्थात हवा के द्वारा ये ले जाते हैं। दे कैन द कैरीड बाय द वाइंड, हवा के द्वारा ले जाते हैं। ए सेल पॉलिनेशन गिवन है स्टूडेंट पिक्चर ए में, और बी में दे रखा है क्रॉस पॉलिनेशन गिवन है, एक सेल और एक, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं और पेज 137 पे गिवन है, ये पिक्चर जो आप दे रखे हैं, यानी सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों पिक्चर आपको बुक में से देख के आपको उसमें बनानी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पिक्चर जो दे रखी है, यानी वाटर इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे यानी पोलन ऑन देयर बॉडीज, सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, सेम प्रकार के होते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन किसे कहते हैं ये भी आपको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आज इतना ही।